Saji Yunus Kangra from जामनगर 80034708 आज मैं एक मेमन की दास्तान सुनाने वाला हूँ और मैं बम्बई के अंदर में आत्मविलोपन करने जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। यहाँ पे बम्बई वाले आए थे, क्या हुआ क्या नहीं। इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन अब्दुल्ला इकबाल गाडा वाला, उसकी पूरी मैं डिटेल बताने वाला हूँ और ये पूरा एंड तक वीडियो सुनना और हो सके तो मेरी आवाज़ पूरी दुनिया के अंदर में फैलाना। अभी 13 तारीख को 13/9 को जामनगर के अंदर में बाढ़ आई थी। इसमें हमारे यहाँ पे जामनगर में 3 मेमन जमात है, व्यवहार जमात, हलाई बकाली मेमन जमात और एक हमारी नई जमात बनी है वो है। उसमें बिल्कुल गरीब आदमी, उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई थी और मैंने यहाँ पे जो राशन किटें वगैरह सब दी थी वो भी सब आपके सामने था। मैं कभी चंदा लेता नहीं और चंदा देता नहीं हूँ, ना पर्सनली मैं किसी को सिफारिश करता हूँ। जो कुछ भी मेरे को मिलता है लेने वाला और दिलाने लेने वाला और देने वाला उनको मैं आमने सामने रूबरू करके देता हूँ। मैं किसी से मेरी पर्सनल दुश्मनावट नहीं है, ना मैं किसी को बदनाम कर रहा हूँ, ना मैं किसी से पर्सनल लड़ रहा हूँ। मैं जो लड़ रहा हूँ हमारे जो मेमन समाज की जो सिस्टम है उससे मेरा मेरा झगड़ा है और सिस्टम चेंज करने के लिए मैं ये लड़ रहा हूँ मैं। तो मैं ये बताऊं कि जो मैंने उसमें जब भी मैंने ऐलान किया था कि जामनगर को अगर जो सहायता नहीं मिलेगी तो मैं आज़ाद मैदान के अंदर में आत्मविलोपन करूंगा। इसके बाद में यहाँ के जो 2-4 आदमियों ने मेरे को बताया कि अनिस भाई आपके ऐसा करने से मतलब कि फंड रुका हुआ है और डेलीगेट लोग नहीं आ रहे। तो मैं हमारे गरीब लोग के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं माफ़ी मांग सकता हूँ उनका, मतलब गरीब लोग के फ़ायदे के लिए घुटने टेका सकता हूँ, माथा नहीं टेक सकता। तो मैंने उन लोगों को मतलब 2 आदमियों का, मैंने 2 मतलब संस्थाओं का, आदमियों का नहीं सॉरी संस्थाओं का, WMO और मतलब के फेडरेशन का मैंने सॉरी का वीडियो बना के दिया था, जो मैंने वायरल नहीं किया, इन लोगों ने किया था। इसके बाद कुछ 4-5 दिन के बाद पहले यहाँ पे बम्बई के डेलीगेट आई थी। बम्बई के जो जामनगर हलाई बकाली मेमन जमात के सभ्य थे, WMA वाले थे और फेडरेशन वाले थे। तो वो लोग यहाँ पे सर्वे कर रहे थे। मैं उन लोगों तक मतलब वहाँ तक नहीं पहुँच पाया जहाँ पे वो सर्वे कर रहे थे। क्यों नहीं पहुँच पाया वो मैं बाद में बता रहा हूँ। अब 5 लोग मतलब के कुल ये लोग 5 लोग आए थे, उनका मैं नाम नहीं जाहिर करूँगा। और मतलब 3 जन जो बकाली मेमन जमात के 2 लोग थे और एक हमारे जो नई जमात का एक आदमी था और कुछ इसके साथ में कुछ 4-5 जन और मिले हुए थे, मतलब कि तकरीबन 13-14 आदमी हो जाते थे। अब कोई गरीब आदमी के लिए अभी तक ये लोग सर्वे कर रहे हैं। अब किसी गरीब के घर पे वो 14-15 जन रात को जाएंगे, दोपहर में जाएंगे, तो कोई इज़्ज़तदार आदमी होगा वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और कई लेडीज़ ऐसी थी कि जो फॉर्म भराने के लिए 2-2 दिन तक मतलब चक्कर काटे, फिर घर पे इतने इतने लोग आ रहे, कई तरह से जो बीच बीच बटाव वाले जो लोग थे, मतलब कि वो सही तरह से मतलब कि सर्वे भी नहीं होने दे रहे थे। लास्ट में मेरे कुछ 4 दिन पहले मेरे घर पे ये लोग आए थे, मैंने उनको बुलाया था और मुझे पूरी मैंने तहकीकात के लिए मैंने उनको इनवाइट किया था। तो हमारी तकरीबन यहाँ पे 2:45 बजे तक मीटिंग हुई और उसमें मेरे को बताया गया कि आप जो किया है वो आपकी पर्सनली मतलब कि दुश्मनावट है, आप पब्लिसिटी करना चाहते हैं। तो मेरे को पब्लिसिटी की पहले कोई ज़रूरत है नहीं, मैं ये काम पब्लिसिटी के लिए नहीं कर रहा। मैं ये काम कर रहा हूँ गरीब लोगों के लिए कर रहा हूँ। और आज मैं कोई भी मतलब कोई ऐसी संस्था नहीं बनाया मैंने, ना मेरे पास कोई ग्रुप है या ना कोई मतलब कि मैं कोई इतना मालदार हूँ। जो कुछ भी होता है मैं इन लोगों को हाईलाइट करता हूँ, गरीबों को फ़ायदा दिला रहा हूँ। तो इन्होंने बताया था कि भाई आप ये 4 संस्थाओं के पास माफ़ी मांगो। तो चलो फेडरेशन तो है, अपने माना कि फेडरेशन काम कर रही है और डोनर के नहीं हिसाब से ये लोग नहीं पहुंच रहे। फेडरेशन को देना ही तो देना ही है सब जमात को। रही बात WMO की, तो WMO अपने मर्जी से काम कर रही है, जहाँ पे 70 लाख देना है, 80 लाख देना है, जो कुछ भी देना है। अगर जो मेरा जो मकसद था कहने का कि अगर जो आप नहीं दे रहे तो मतलब हाईलाइट नहीं करना था। यहाँ पे बोरी समाजों ने मतलब कि बहुत सारा राशन किट अनाज वगैरह बांटा, खत्री समाज के लोग थे वो बांटे, दूसरे जितनी छोटी छोटी जमातें थी वो उन लोगों ने सबको दिया है और कई मेमन लोग को भी दिया है।
और यहाँ पे देखो तो कई जगह पे फेडरेशन के, मैं ऐसा नहीं बोल रहा फेडरेशन गलत काम कर रही है, लेकिन कई जगह पे ऐसा रहता है कि उनके जो अहदेदार रहते हैं वो सही तरह से काम नहीं करते। और कई जगह पे ऐसा रहता है कि WMA के जो लोग हैं, सिटी चेयरमैन, मैं किसी का नाम नहीं दूंगा, मेरे को पुरावे के साथ में मालूम है, तो मैंने सब उन लोगों को बताया कि भाई आप दो बोल रहे हैं, चलो ये दोनों तो बात ठीक है, तो बोले लिस्टन के अंदर से हमारे को पैसा आएगा। मैं बोला लिस्टन वाले जो मेमन एसोसिएशन कभी हमारे को दिया नहीं है कहीं पे भी, इंडिया में नाम नहीं सुना। चलो आप बोल रहे हैं, अगर जो वो मतलब आगे आ रहे हैं तो हम उसको मतलब स्वागत करेंगे, हम उसकी नामना करेंगे, और हम सबको मतलब कि एक अच्छा मैसेज भी हम भेजेंगे। और उन्होंने बताया कि भाई आप लोग माफ़ी मांगो, तो मैं कई टाइम तक मैं सोच विचार करके मैंने उनको बताया कि भाई IMO है, IMO एक संस्था है, और ये जो अब्दुल्ला घाट वाला उसका प्रमुख है। तो IMO आपको कितनी कितनी मतलब कि मदद कर रहा है, तो बोला IMO के अंदर में कुछ पैसा मिलेगा, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन ऐसा बता रहा था कि उसके अंदर में हमारे सफ़ेद पोश इज़्ज़तदार लोग हैं। तो मैं बोला अगर जो ऐसा इज़्ज़तदार लोग हैं तो ये अब्दुल्ला घाटा वाला को आप क्यों नहीं निकाल रहे। अब्दुल्ला घाटा वाले के सामने मैंने यही किया ना कि उसकी मतलब कि जो गलत ज़मीनें थी, जो मतलब फंड वहाँ से सब जगह से मतलब कलेक्शन कर रहा है, अगर जो आदमी नहीं दे रहा, दूसरे विदेशों में दे रहा है, तो मैंने इनके सामने मतलब आवाज़ उठाया, तो मैंने क्या गलत किया मैंने। तो मतलब कि 4 आदमी थे, वो जो आए थे मेरे घर पे जितने भी लोग थे, उनका मैंने गुप्त कैमरे से मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया ताकि कोई मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम ना डाले। ज़रूर आने पे मैं वो वीडियो भी मैं आपके सामने शेयर करूँगा। दूसरी बात रही, कई सी जगह पे अभी सूरत में देखो तो मेमन के एजुकेशन के लिए वो रैलियाँ निकाल रहे हैं। हमारी इतनी बड़ी संस्था है, फिर भी आज मेमन गरीब ही गरीब है। तो मेरा सजेशन ये है कि क्यों ये लोग मतलब एक प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करते, क्यों आज मेमन महाशरे के अंदर में इतनी मतलब कि गरीबी भी है, करप्शन भी है, और क्रिमिनल टाइप के लोग भी जमा हो रहे हैं। यहाँ पे जो काठियावाड़ के अंदर में मस्जिदें बिक रही है, कब्रिस्तान बिक रहे हैं, डोनर लोग मतलब वहाँ बैठे बैठे डोनेशन दे देते हैं। तो इन लोगों को एक तरह का मतलब कि हेल्पलाइन चालू करनी चाहिए कि किन लोगों को मदद मिली है, किसको नहीं मिली। एक तरह से मतलब कि फेडरेशन और मतलब कि हमारे जो WMA है, दोनों माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। आपसी मनमुटाव अभी चल रहा है और सबको मालूम है, मैं नहीं बोल रहा, पूरी पब्लिक बोल रही है। तो एक प्लेटफॉर्म पे आओ और एक हेल्पलाइन चालू करो, या तो फिर ये जो जितनी मेमन संस्था है जो दुकानें चलाते हैं वो दुकानें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि पहले भी मेमन लोग जिंदा थे, और अगर आज नहीं देंगे फिर भी वो जिंदा रहेंगे। अल्लाह उनका कुछ ना कुछ जरिया बना देगा। आप मतलब अभी तक सर्वे कर रहे हो, तो अभी 1 महीना होने होने के लिए आ गया है, अभी तक मतलब कि कुछ भी किसी को सहायता नहीं मिली। तो ये आप पैसे दे रहे हैं, कई लोग जगह पे ऐसे कि औरतें लोग हैं, औरतें लोग वो घर का जानती है, और कई लोगों ने डोनेशन के फॉर्म भी नहीं भरा हुआ, और मतलब कि ये लोग मतलब जक़ात का दे रहे हैं। तो मेरा जो इन लोगों से है कि चिप लोन मैंने सब तरह से दिया, इसी तरह देना चाहिए। हाँ, और अभी मैं ये बता रहा था कि मैं 6 दिन तक मैं काम में पड़ा था, जो डेलीगेट नहीं आया तो वहाँ पे क्यों नहीं पहुँचा था। अब्दुल्ला गड्ढा वाला का जो मतलब कि जो भ्रष्टाचार है वो मैंने ओपन किया, उसकी जो गैरकानूनी ज़मीनों पे जो कारोबार चल रहा था वो मैंने बंद करवाया। उसने पहले छोटी मोटी धमकी दिलवाई, फिर जामनगर के अंदर में मेरा किडनैपिंग करवाया, फिर भी अगर जो उसे तसल्ली नहीं हुई तो उसने धोराजी के अंदर में एक अभी आया हुआ है, वो उसका कुछ अता पता ठिकाना नहीं रहता, अहमद मोदी का कभी वेराव रहता है, अमन सोरठिया करके, अहमद इस्माइल सोरठिया अपने आप को मोदी अटक बता रहा है। वो कभी कोरिनार, कभी वेरावर, कभी केसो, तो कभी कहाँ पे। उसने मेमन एक संस्था बनाया हुआ है, मेमन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। जो आदमी के पास एक साइकिल लेने की औकात नहीं है, वो इतनी बड़ी संस्था बना रहा है। दुबई के अंदर में उसकी मतलब के ये जो स्लिप बुकें जाती है वहाँ से ये लोग लाखों करोड़ों रुपये लेके आते हैं। तो इन लोग तो उसके साथ में मेरे इसका और दूसरे 2-3 आदमी का साथ लेके मेरे ऊपर केस करवाया। अब्दुल्ला अगर जो सही है तो क्यों मेरा जवाब नहीं दे रहा, क्यों इसके साथ में जो जुआरी लोग उसके साथ के ऑफिस पे बैठते, दारू की बोतलें खुलती है, क्यों मेरे पीछे इतना हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। अभी वो कहीं पे भी नहीं पहुंच सका, तो दुबई के अंदर में भी मतलब कि वो भाग के आया हुआ है। वहाँ पे मेरा इंटरव्यू उसको जवाब देने का था, यूके पुलिस भी उसको ढूंढ रही है। और फिर अभी उसने मतलब कि पैसे का पूरा पेटारा उसने खोल दिया हुआ है, जिसमें कई अमलदार है, धोराजी के, जेतपुर के, राजकोट के, वो सब मिलके यहाँ पे मेरे नाम की फरियाद दाखिल करवाया है कि अन्य से मतलब कि गैर कानूनी और आतंकवादी टाइप का काम कर रहा है।
तो अभी 6 दिन से मेरी इंक्वायरी हो रही है, मैं वहाँ पे सब जगह पे जवाब दे रहा हूँ, सब जगह पे जवाब दे रहा हूँ। मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं कोई इतना बड़ा गुनहगार नहीं हूँ, लेकिन मेरे ऊपर ये लोग मतलब इतना गलत इल्ज़ाम दे रहे हैं। आज मेरे घर पे सब लोग परेशान हैं। तो ऐसे लोग मतलब कि ये प्रमुख कहलाने के लिए लायक नहीं है। अगर जो मैं खुदा ना खास्ता कुछ मैं कर बैठूँगा, अभी फ़िलहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारी कोई मेमन संस्था या गरीब आदमियों को मतलब कि कुछ तकलीफ़ ना होवे, क्योंकि मैंने अब्दुल्ला के साथ में, क्योंकि मालूम है कि डोनेशन कहाँ से आता है, मेरे को सब पूरा मैंने रिसर्च किया हुआ है कि मेमन समाज को कहाँ से डोनेशन मिल रहा है, कौन कौन संस्था है, कौन कौन दुकानें लेके बैठे, अब्दुल्ला क्या काम कर रहा है, उसके साथ में कितने लोग जुड़े हुए। अगर जो मैंने ये सब वो मेरे ऊपर इंक्वायरी कर रहा है तो मैं तो सही हूँ और मैं इसमें से बाहर भी आ जाऊँगा। अगर जो खुदा ना खास्ता उसने मेरे को कभी गलत काम में फंसा दिया, तैयारी तो ऐसे ही लग रही है कि उसने पूरा पैसा बांटा हुआ है सब जगह पे, मतलब कि इसने तपासे चालू करवा दिए। तो मैं इतना कोई गुनहगार नहीं। और कभी मैंने बाद में अगर जो मैंने ये सब राज खोल दिया तो इसके साथ में कितनी डोनर लोग को भी तकलीफ़ होगी, हमारी जो बड़ी संस्था है उसको तकलीफ़ होगी, उसको तकलीफ़ होगी तो हमारे गरीब लोग को तकलीफ़ होगी। और मेरे को कुछ हुआ तो मेरी फैमिली भी ज़िंदा नहीं रहेगी मेरे पीछे, क्योंकि मेरे पास इतनी कोई बड़ी मतलब मालदार नहीं हूँ कि मैं इतना कोई ग्रुप नहीं है, कोई मैं संस्था नहीं चल रहा हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है कि ये जो सिस्टम है मेमन सिस्टम को चेंज किया जाए, या फिर ऐसी दुकानों को बंद किया जाए, या फिर सब विदेशों को बैठने वालों को सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप है ना मतलब ये ज़कातें देना बंद करो। क्योंकि एक ज़कात खैरात लेने वाली जो मतलब संस्थाएं रहती है, इस पे इतना बड़ा मतलब कि गुरूर नहीं करना चाहिए। इन लोगों को काम करना चाहिए, जना के मतलब कि किसी की मतलब इज्जत से खिलवाड़ करना चाहिए। आज मेरे पे किया है, कल सुबह में कोई और मेमन पे ऐसी तरह से तकलीफ़ आ गई। कई मेमन लोग हैं जो मेमन लोग के और अपने जमातों के त्रास से मर गए। आइंदा मैंने अभी अब हमारे मेरे जेब के अंदर में सुसाइड लेटर में लिख के रखा हूँ, अगर जो मेरे ऊपर कुछ गलत कार्रवाई हुई तो कभी मैं छूट तो जाऊँगा, या नहीं छूटा तो या मैंने कुछ भी गलत काम किया तो मैंने सबके मतलब बायोडेटा सबके नाम मैंने अपने जेब में रखा हुआ है। और उसका जिम्मेदार ये सब मेमन संस्थाएं रहेगी, अब्दुल्ला इकबाल गाडा वाला रहेगा। और मेरी फैमिली को भी, मेरी फैमिली भी ज़िंदा नहीं रहेगी। वो लोग भी अभी बहुत परेशान हो गए, वो भी मेरे साथ में मरने के लिए तैयार है। तो कभी ऐसा होगा कि पूरी की पूरी एक मेमन फैमिली दुनिया से मतलब कि सुसाइड कर लेगी। और ये जो जिम्मेदारी और बोतामी आप सब लोगों पे रहेगी, क्योंकि आप पैसे दे रहे हो ज़कात के, जब ये सब मतलब के काम हो रहे हैं। तो आप लोग मेरा आवाज़ पहुंचाओ और ऐसे मतलब के गलत आदमियों को ओपन करो, और मेमन समाज के लिए ये सब बाहर बातें लाओ कि मेमन समाज के अंदर में क्या क्या हो रहा है। बस अल्लाह हाफिज़। दुआ की दरख्वास्त है, अनीस कांगड़ा।